नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीधा एशियाई बाजारों से। संकेत जो आ रहे हैं उन्हें देखकर मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। 11,800 के लेवल्स एसजीएक्स निफ्टी ने देख लिया और अब देखिए यहां पर 11,790 के ऊपर के स्तर पर फिलहाल तेजी का रुझान बिल्कुल बरकरार है। तमाम एशियाई बाजार हम देखेंगे क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से हैंगसेंग देखिए यहां पर भी 160 अंकों की तेजी का रुझान और साथ ही निक्केई में भी 90 अंकों की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार। कल मिलीजुली क्लोजिंग विदेशी बाजारों में अमेरिकी बाजार की हुई थी और आगे बढ़ने से पहले 4 अहम ट्रिगर्स आपको बता देते हैं जो आज पूरे दिन बाजार का रुख और दिशा तय करने का काम करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैं बता रही हूं, एक तेजी का रुझान शुरू हो रहा है। एशियाई बाजारों की शुरुआत बेहतरीन होती हुई दिख रही है। 11,800 के पार एक बार एसजीएक्स निफ्टी निकल चुका है और साथ ही अमेरिकी बाजार ने कल मिलीजुली क्लोजिंग दिखाई है। इसके अलावा रिकॉर्ड स्तरों के करीब और साल की ऊंचाई पर फिलहाल कर रहा है कच्चा तेल ट्रेड। ये भी आज अहम फोकस रहेगा क्योंकि कच्चे तेल में किन लेवल्स पर ट्रेड होता है देखना बेहद जरूरी होगा और साथ ही रुपए की मजबूती अब भी बरकरार है। तेजी का रुझान यहां पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। कल की क्लोजिंग के दरमियान रुपए में करीब 41 पैसे की मजबूती देखने को मिली और क्लोजिंग में रुपया डॉलर के मुकाबले 68 रुपए और 74 पैसे पर बंद होता हुआ दिखा। और साथ ही स्काईमेट जारी करेगा आज मॉनसून का अनुमान। आज होगी एक बैठक जिसके बाद ये फोरकास्ट जारी किया जाएगा। तो मॉनसून फोरकास्ट को मद्देनजर रखते हुए बेहद अहम इवेंट है ये जो कि आज बाजार पर फोकस में रहेगा। चलिए एक बार फिर से एशियाई बाजारों का रुख आपको दिखा देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है इस पर एक बार नजर बना लेते हैं। क्या लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। 11,790 के ऊपर ही फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। 11,800 के स्तर को छूने की पूरी कोशिश में एसजीएक्स निफ्टी और साथ ही हैंगसेंग में भी तेजी का रुझान है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और पूरी टीम अब हमारे साथ तैयार है। ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं बताने के लिए संदीप मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी है और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे बाजार की स्ट्रैटेजी का रुख हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले संदीप बताएं ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं। संकेत पॉजिटिव ही है। जैसे आपने कहा एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत आज पॉजिटिव टोन के साथ हुई है। 11,800 का लेवल भी एक बार देखने को मिला था। अभी 11,790 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि निफ्टी में आज नया शिखर लगता हुआ दिखेगा क्योंकि एशियाई बाजार भी सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। लोअर लेवल से अगर आप देखें तो रिकवरी हुई है कुछ एशियन मार्केट्स में और अब पॉजिटिव शुरुआत आप कह सकते हैं कि एशियन मार्केट्स में देखने को मिली है। बावजूद इसके कि कल जो यूएस की मार्केट की क्लोजिंग थी वो मिली जुली थी। डाउ अगर आप देखें करीब 80 अंक गिर के बंद हुआ। अर्निंग्स यानी कि नतीजों का सीजन वहां पे शुरू हो गया है। तो एक कंपनी है वॉलग्रीन, उसके जो नंबर आए थे वो तो नंबर्स खराब ही थे, उसके साथ उन्होंने गाइडेंस भी कम किया तो शेयर 13% के आसपास लुढ़क के बंद हुआ जिसका इंपैक्ट डाउ जोन्स में देखने को मिला। हालांकि जो बाकी दो इंडाइसेस थे वो पॉजिटिव क्लोज बंद होते हुए दिखे। अब जो पूरा दारोमदार है एक तो नतीजों के ऊपर है और दूसरी बात आपको मानसी ये भी ध्यान रखनी होगी कि आज से यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार्ता है वो फिर से शुरू होने वाली है। पिछले हफ्ते जो बीजिंग में बातचीत हुई थी वो सफल रही थी। उसके बाद इस हफ्ते जो बातचीत शुरू हो रही है आज शाम को जो शुरू होगी यूएस में वो काफी अहम है। तो एक बड़ा इवेंट है तो उससे पहले थोड़ा सा एक जो कॉशियसनेस या तो फिर जो सतर्कता का माहौल है वो भी मार्केट्स में देखने को मिला है। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स देखिए कल 1% तक चढ़ के बंद हुए। केवल दिक्कत की बात हमारे लिए है कच्चा तेल। कल भी मैं यही हाईलाइट कर रहा था और आज फिर देखिए 2019 की नई ऊंचाई या तो फिर आप कहें 5 महीने की ऊंचाई के करीब आपको ये स्तर नजर आएंगे। करीब करीब $70 के आसपास के लेवल्स अब ब्रेंट में देखने को मिल रहे हैं और $62 के पार अब WTI क्रूड आपको नजर आएगा। हमारे लिए अच्छी बात यह भी है कि करेंसी जो कि दूसरा फैक्टर है क्रूड के साथ साथ वो कहीं ना कहीं कल बाजार बंद होने के बाद हमारे हक में आता हुआ दिखा। 41 पैसे के आसपास की मजबूती और दिन के लोअर लेवल से तो शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। तो अगर आप क्रूड को नजरअंदाज कर दें तो बाकी फिर कल की तरह ही जो चीजें हैं वो पॉजिटिव शुरुआत की इंडिकेशन दे रही है। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बिल्कुल यहाँ पर क्रूड एक इम्पैक्ट बिल्कुल है जिस पर खास नजर रखनी होगी, जहां से कुछ हद तक के नेगेटिव रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन खास तौर से रुपया जिस तरह से मजबूती का रुख पकड़ रहा है और साथ ही जिस तरह से एशियाई बाजारों की शुरुआत भी अच्छी हुई है, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि घरेलू बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कल के दिन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। देखते हैं एफआईआईज ने कैश मार्केट में 544 करोड़ की खरीदारी की है। साथ ही डीआईज ने कैश मार्केट में 438 करोड़ की बिकवाली की है। एफएनओ सेगमेंट में एफआईआईज ने 535 करोड़ की खरीदारी की है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में क्या किया है इस पर एक बार रुख बनाएं। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 75 करोड़ की बिकवाली की गई है और इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 39 करोड़ की बिकवाली का रुख पकड़ा है और एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में 647 करोड़ की
खरीदारी की है। तो ये तो कल के संस्थागत निवेशकों ने क्या रुख पकड़ा है, इस पर हमने एक बार नजर बनाई। लेकिन अब रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां पर हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। कैसे लग रहे हैं ग्लोबल बाजारों के संकेत, और इन संकेतों को देखते हुए घरेलू बाजारों के लिए क्या लेवल्स अहम होंगे? संकेत मानसी अच्छे हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कच्चा तेल जरूर $70 के करीब है और शायद $70 को पार करने की तैयारी में भी है, लेकिन साथ में रुपए की मजबूती जो है वो उसको सेट ऑफ कर रही है। और कल भी आप देखिए, उम्मीद नहीं थी, उसके विपरीत रुपया बहुत बढ़िया मजबूती के साथ बंद हुआ है। तो करेंसी मार्केट में जो तेजी का माहौल है रुपए में और मजबूत होता दिख रहा है, वो भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है। कच्चे तेल की जो थोड़ी नेगेटिविटी है उसको भी सामने कम करने का काम करेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो लगातार निचले स्तरों से खरीदारी आती हुई दिख रही है, आप देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है, बाजार में आखिरी घंटे में अच्छी खरीदारी के साथ बाजार बंद होने की कोशिश करते हैं। कल भी फिर से क्लोजिंग आपको 11,700 के पार निफ्टी पर मिली है काफी लंबे समय बाद। बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी तेजी के साथ निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुआ है। तो ओवरऑल रुझान ठीक है। जहाँ तक आज का सवाल है, 11,700 आपके लिए निर्णायक लेवल का काम करेगा और जो रेंज रहेगी बाजार की वो 11,650 से 11,750 की ब्रॉडली आप मान सकते हैं। इस रेंज के पार जिस तरफ निकलेगा 50 पॉइंट का और एडिशनल मूव है। फिर आज जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए पूरी संभावना है कि 11,760 का जो लाइफ टाइम हाई है उसे छूने की, पार करने की कोशिश बाजार आज कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर आप देखकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 26,150 और 26,500, माफ कीजिएगा 30,150, 30,500, ये वो रेंज है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इस रेंज के किसी तरफ बाहर निकला तो 150 पॉइंट और आप मूव देख सकते हैं, यानी 30,150 के नीचे फिसला तो 30,000 तक आ सकता है और 30,500 के पार निकला तो 30,650 तक जाने की संभावना बनती है। जी बिल्कुल। साथ ही आनंद सर, सेक्टर स्पेसिफिक आज कहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, मेटल्स अच्छे लग रहे हैं, 2 दिनों से चल रहे हैं, तो थोड़ा भी अगर करेक्शन मिले, हल्की से शुरुआत हो तो निचले स्तरों पर मेटल्स खरीदने चाहिए। और वैसे ही रुझान सीमेंट शेयरों में भी रहेगा। सीमेंट शेयरों में भी गिरावट में खरीदारी आती हुई दिख रही है, वहां पर भी अच्छा हो सकता है। ऑटो सेल्स के नंबर्स आ चुके हैं, मंथली सेल्स नंबर मोस्टली ढीले रहे हैं, लेकिन अब वो प्राइस में आ गए हैं, तो गिरावट में ऑटो शेयरों में भी थोड़ी खरीदारी हो सकती है। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर गिरावट में खरीदारी हो सकती है। नेगेटिव साइड पर थोड़े एविएशन स्टॉक्स हैं, एयरलाइंस वाले, ये नेगेटिव रह सकते हैं। एक तो खबरें भी खराब है इन सब स्टॉक्स में और दूसरा ये कि कच्चा तेल भी थोड़ा ऊपर होकर आया है। तो ये 2 ट्रिगर हैं जिससे एविएशन शेयरों पर थोड़ा दबाव दिख सकता है। जी बिल्कुल। अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो निफ्टी पर जो लेवल्स आज अहम है, 11,650 से 11,750 के बीच के लेवल्स को ध्यान में रखें। 11,700 एक निर्णायक स्तर होगा और अगर 11,650 11,750 के लेवल्स को पार कर जाते हैं तो 50 पॉइंट्स का एक मूव यहां पर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी 30,150 से 30,500, जिस तरह से अनिल जी बता रहे थे, इन लेवल्स को खास ध्यान में रखें। और सेक्टर स्पेसिफिक अनिल जी के हिसाब से मेटल्स अच्छे दिख रहे हैं, सीमेंट में गिरावट पे खरीदारी का रुख यहां पर बनता हुआ दिख रहा है और साथ ही ऑटो सेक्टर पर भी एक बार नजर बनाकर रखें। एविएशन सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज बेस्ड एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते गिरावट का रुझान इस सेक्टर में आज बनता हुआ दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का। ये बताने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई है। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। सबसे पहले मेट्रोपोलिस आईपीओ, आज से इसका आईपीओ खुलेगा और 5 अप्रैल तक ये आईपीओ खुला रहेगा, तो इस पर आप नजर रखिए। इसका जो प्राइस बैंड है वो 877 से 880 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, तो यहाँ नजर रखनी होगी। भारत गियर्स राइट्स इशू है जिसकी कि आज रिकॉर्ड डेट है, तो ये भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा आरवीएनएल लिमिटेड का आईपीओ का आज आखिरी दिन है और दूसरे दिन ये आईपीओ को करीब 48% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। अब देखना होगा कि आज आखिरी दिन में किस तरह का रिस्पांस इस आईपीओ को मिलता है। तो ये तो बात हुई आज के ट्रिगर्स की। आज कुछ एविएशन स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। जेट एयरवेज पर नजर रखिए। 15 अतिरिक्त विमान ग्राउंडेड हो चुके हैं कंपनी के और बकाया भुगतान न होने से विमान को ग्राउंडेड किया गया है। जेट एयरवेज से जुड़ी जो खबर आ रही है, इसका एक रिएक्शन आज देखने को मिल सकता है। और इंडिगो से जुड़ी भी एक खबर आ रही है। पुणे से नागपुर फ्लाइट के बीच एयरबस A320 नियो में कुछ गड़बड़ी पाई गई, जिसके चलते उस फ्लाइट को भी ग्राउंडेड किया गया। तो ये जो तो तमाम खबरें आ रही है, इसके चलते आज एविएशन स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। मैरिको पर नजर रखिए। कंपनी के कुछ बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि क्वार्टर 4 नतीजों पर
काफ़ी पॉजिटिव हैं और उनका कहना है कि लागत खर्च में कमी और ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट से कंपनी के मार्जिन्स में सुधार देखने को मिल सकता है और डिमांड और ऑफटेक में भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान है। तो इन तमाम खबरों की वजह से आज मैरिको फोकस में रहेगा। एक और कुछ और एफएमसीजी स्टॉक्स इमामी और एचयूएल पर भी नजर रखिए। एचयूएल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने केस जीत लिया है और इमामी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। एचयूएल फेयर एंड हैंडसम के विज्ञापन पर यह केस किया गया था, जिसमें एचयूएल का कहना था कि उनके जो विज्ञापन आ रहे हैं उससे उनके जो ब्रांड है फेयर एंड लवली उस पर कुछ असर देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी है और इमामी के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो इन दो स्टॉक्स पर इस खबर का कुछ रिएक्शन देखने की उम्मीद है। और आखिर में बात करते हैं डीबी रियल्टी की। प्रमोटर ने करीब 77 लाख शेयर्स कंपनी के गिरवे रखे हैं और उसके जरिए कंपनी ने 6 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। चलिए, तो क्लियरली ये तमाम स्टॉक्स तो है ही, खास तौर से एविएशन सेक्टर पर आज बिल्कुल नजर बनाकर रखी। न्यूज बेस्ड इंपैक्ट भी है। जेट एयरवेज, इंडिगो पर एक बार नजर बनाकर रखनी है और साथ ही आईपीओ के बाजार में भी 2 कंपनियां आज खबरें बनाकर रखेंगी। आरवीएनएल के आईपीओ का आज आखिरी दिन है, पैसे लगाने का आज आखिरी मौका है। साथ ही मेट्रोपोलिस आईपीओ आज से खुल रहा है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर एक बार नजर बनाकर रखें। पूजा, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक कल से शुरू हो गई है। इस बार दरों पर आरबीआई का क्या रुख होगा और कहां होगा पॉलिसी का फोकस, इस पर एक बैंकर्स का पोल किया गया है और हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा इस पोल की डिटेल्स देकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या कहता है आपका ये पोल? देखिए, पोल के अंदर हमने कुछ 4-5 वाजिब सवाल पूछे हैं जो कि आपका सरोकार इससे होना चाहिए। और इसमें जो पहला सवाल हमने ये पूछा है कि क्या दरों में आरबीआई का इस बार रुख क्या रहेगा, क्या वो दरें घटाएगा नहीं घटाएगा। तो उसमें ये बात साफ निकल के आ रही है कि 0.25% की दरों में कटौती हो सकती है। ये मेजॉरिटी हिस्सा है जो आप ऑरेंज कलर में देख पा रहे हैं, ये वो सारा व्यू है जो ये कहते हैं कि 0.25% की कटौती हो सकती है। बदलाव नहीं होगा, सिर्फ 20% लोगों का कहना है। हाँ, आधे % तक की कटौती होगी, इसको लेकर अब तक किसी ने कोई बात नहीं की है। लेकिन क्या FY20 जो अभी 3 दिन पहले ही शुरू हुआ है, क्या इस पूरे साल के अंदर आप कटौती होते हुए देखेंगे? यस, कटौती होते हुए देखेंगे। कैसे कैसे कितनी, ये हमने पोल के अंदर डाला। क्या 0.25%? 33% लोग कह रहे हैं। आधा % तक घटेगा, यानी कि इस बार 0.25% आने वाले दिनों में भी होगा, उसमें रजामंदी थोड़ी ज़्यादा लोगों की है। 67% लोग ये कह रहे हैं। और क्या 0.25% तक जा सकता है? इतनी भी गुंजाइश नहीं लगती है। तो इसलिए उम्मीद करके चले कि एक 0.25% तो रहेगा, आधा % भी हो सकता है जो इस बार की पॉलिसी के बाद आने वाली पॉलिसी में भी ले लिया जाए कदम। फिर एक तीसरा सवाल पूछा, आरबीआई का रुख कैसा रहेगा? ये रुख क्या सख्त रहेगा, न्यूट्रल रहेगा? आरबीआई बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस बार बातचीत रखेगा, तो इसको हम न्यूट्रल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। वो इन्फ्लेशन उसके कंफर्ट जोन में है, बट एनपीएस को लेकर, बैंक रिकवरीज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाएंगे, इसलिए स्टांस को न्यूट्रल रखा जा सकता है। नरम और सख्त के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा हेरफेर आपको दिखेगा नहीं। एक और सवाल भी पूछा था कि रेपो रेट को लोन रेट से कुछ कनेक्शन होगा, इसको लेकर क्या, क्योंकि कई बैंक्स ने किया है, एसबीआई ने भी किया है अपने, तो इसको लेकर ज़्यादातर राय यही आ रही कि मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है। ये बैंक टू बैंक फ़र्क हो सकता है, ये सोच का भी फ़र्क सकता है, एटीट्यूड का भी फ़र्क सकता है हर बैंक का, तो इस पर लेकर थोड़ा फ़र्क दिखेगा। एक और सवाल भी हमने पूछा था कि पॉलिसी में इस बार फोकस एरिया क्या रहेगा, किस चीज़ पे ज़्यादा होगा। कमेंट्री में हम 3-4 पॉइंट क्या देखें। पहला, आप लिक्विडिटी देखिएगा, लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास क्या बोल रहे हैं इस समय, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई गवर्नर का महंगाई को लेकर बयान क्या है, क्योंकि महंगाई इतने कंफर्ट जोन में है, वो 0.25%, तो इसलिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आएगा। आगे चल के महंगाई का आउटलुक क्या रहता है, क्योंकि मानसून आने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एनपीएस और स्ट्रेस एसेट्स को लेकर क्या बात रखी जाती है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया, आरबीआई के कई लोगों को क्वेश्चन में खड़ा कर दिया इसने, तो ये स्ट्रेस एसेट्स को लेकर, एनपीए को लेकर, रिकवरी की पटरी कैसे वो आगे बढ़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए डिम्पी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बैंकर्स पोल क्रेडिट पॉलिसी से पहले हमने करवा लिया ताकि आपको एक रुख पता चल सके कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी किन लेवल्स पर आती हुई दिखेगी, क्या लेवल्स अहम रहेंगे। 1/4% बैंकर्स का तो मानना ही है कि कटौती होने की संभावना है, हालांकि आधा % की कटौती की भी संभावना यहाँ पर पोल में देखने को मिल रही है। आज बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजारों में एशियाई बाजारों की शुरुआत अच्छी खासी हुई है। एसजीएक्स निफ्टी हैंगसेंग में तेजी का रुझान है। साथ ही कल की क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इंडेक्स पर आप क्या लेवल सुझाएंगी? गुड मॉर्निंग मानसी, मुझे लगता है कि आज भी खरीदारी का ही सलाह देना पड़ेगा, पर करंट लेवल पर खरीदने से बेहतर है अगर 10-15 पॉइंट का करेक्शन मिलता है ड्यूरिंग द डे, तो उस करेक्शन को यूज करेंगे खरीदने के लिए।
11,690, 11,685 ये जो रेंज है निफ्टी का, यही सपोर्ट का काम कर सकता है। इस रेंज के आसपास खरीदना है। 650 के नीचे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और टारगेट इंट्राडे के लिहाज से 540 एंड 550 है। तो नहीं, 740 750 का है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया था लेवल देने के लिए। 750 तक एक रैली देखने को मिल सकता है निफ्टी में। मुझे लगता है कि ये जो 740 750 का जो रेंज है, यही निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और हो सकता है कि क्लियरिंग तक, इस वीकली क्लियरिंग तक ये रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए भारी पड़ सकता है। तो मैं 740 750 का ही लेवल दे रही हूँ अपसाइड और नीचे 650 का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा डीप में खरीदने का सलाह है मेरा। जी बिल्कुल सिमी, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर नजर रखें? दो स्टॉक जिसमें कल एकदम आखिरी सेशन में खरीदारी देखने को मिला था, एक येस बैंक है, एकदम फैगन में बाइंग आई थी और 280 के ऊपर ही आके बंद किया था। 278 79 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 276 या 75 के नीचे स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 287 और दूसरा टारगेट 290। इंट्राडे के लिहाज से ये दो टारगेट्स मैंने दिया है। टाटा मोटर्स कल एकदम मतलब दोपहर से ही इसमें खरीदारी देखा गया था, 200 के ऊपर आके बंद भी किया था। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में आज एक्सटेंडेड बाइंग देखने को मिलेगा। 201 200 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदने का सलाह है, क्योंकि वहां से रिस्क कम है, क्योंकि स्टॉप लॉस 198 97 से पहले होता नहीं है। इनफैक्ट 195 तक भी स्टॉप लॉस देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पहला टारगेट जो मैंने दिया है वो 205 और दूसरा टारगेट 208। इनफैक्ट इस मोमेंटम में मुझे लगता है कि एक बार के लिए टाटा मोटर्स 210 14 तक भी जा सकता है, पर ये जो लेवल्स मैंने दिया 205 208 वो इंट्राडे के लिए। जी बिल्कुल सिमी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए आज की ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बता देते हैं। आईडीबीआई कैपिटल की ट्रेडिंग कॉल्स देखिए, इनका मानना है एशियन पेंट्स में आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 1550 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1505 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही आईडीबीआई कैपिटल कहता है टाइटन में भी आज बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। टाइटन में सेल कॉल इनिशिएट करने की राय ये दे रहे हैं। यहाँ पर टारगेट 1090 के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 1125 का। बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज की। इनका मानना है कि टिमकिन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 625 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। यहाँ पर 600 का एक स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। यहाँ पर 377 के टारगेट्स को बिल्कुल ध्यान में रखें। 364 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार में रणनीति जानने की कोशिश करते हैं। कार्वी कॉमट्रेड के वीरेश हिरेमत से हमने बात की और उनसे आज की स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश की। सबसे पहले बुलियन मार्केट में इन्होंने गोल्ड पर बिकवाली की राय दी है। यहाँ पर 31,650 के टारगेट्स को ध्यान में रखना होगा और 31,880 के स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। जून कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली की राय ये दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सोने चांदी में कारोबार जिन लेवल्स पर देखने को मिला, एक मिला जुला स्तर देखने को मिला। घरेलू बाजार में यहाँ पर खरीदारी सोने में देखी जा रही है और साथ ही चांदी में बिकवाली का रुझान कल के सत्र में बिल्कुल देखने को मिला। तो जून कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखें। सेल कॉल इनिशिएट करने की राय वीरेश हिरेमत की तरफ से आ रही है। साथ ही एनर्जी पैक देखिए, क्रूड ऑयल में फंडामेंटल्स आज काफी ज्यादा न्यूज में है, जिसके चलते खरीदारी का मन आप बनाकर चल सकते हैं। घरेलू बाजार में 4370 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 4280 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। करेंसी मार्केट की बात करेंगे। रुपए में तेजी बिल्कुल बरकरार है। यूएसडी आईएनआर पेयर में इन्होंने बिकवाली की राय दी है। यहाँ पर 6850 के टारगेट प्राइस को ध्यान में रखें। 6896 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं, जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी देवांशी आश्रम के पास। देवांशी बताएं, ब्रोकरेज हाउसेस कहां पर दाव लगा रहे हैं? बिल्कुल, आज सबसे पहले डॉइश बैंक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल भारतीय कारोबार पर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। उनके मुताबिक यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति वो थोड़ी सी नरम होती हुई दिखी है, लेकिन उसके सामने जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिस्क है वो भी काफ़ी कम होता हुआ दिखा है। ये काफ़ी पॉजिटिव रिगर्स यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं कि चुनाव से पहले लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पे निवेश करना चाहिए। और साथ ही बैंकिंग में उनको एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज़्यादा पसंद है, और कंज्यूमर स्टॉक्स में उनको टाइटन और साथ ही एशियन पेंट्स सबसे ज़्यादा पसंद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड गैस सेक्टर में उनको पसंद है। ये सारी उनकी टॉपिक्स हैं लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में, और यहाँ पे खरीदारी की राय है। इसके अलावा आज मेरिको का काउंटर फोकस में रहेगा, क्योंकि सेलर्स और मैक्वारी दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।
मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ पे कमेंट्री आई थी मैनेजमेंट की कि जो चौथी तिमाही है वो काफ़ी बेहतर रह सकती है, मार्जिन्स यहाँ से बढ़ सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे ब्रोकिंग हाउसेस जो हैं वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव दे रहे हैं। CLSA की 465 तक के टारगेट्स हैं और यहाँ पे खरीदारी की राय है वो मान के चल रहे हैं कि जो चौथी तिमाही वो पॉजिटिव रह सकती है। इसके अलावा जो भारत में स्थिरता है वो काफ़ी दिख रही है, मांग में जो स्थिरता है वो दिख रही है। साथ ही आज 394 के लक्ष्य मेरिको भी दे रहे हैं, वो भी ये मान के चल रहे हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो गाइडेंस के मुताबिक ही आती हुई दिखी है। गाइडेंस मैनेजमेंट में करीब 8 से 10% के करके दिए हुए थे और वो ये भी मान के चल रहे हैं कि कम लागत से आगे चल के जो ऑपरेशनल मार्जिन है वो काफ़ी सुधरते हुए दिख सकते हैं। CLSA की भारतीय एयरटेल पर यहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट है जहाँ पे 410 तक के लेवल्स वो बता रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि चौथी तिमाही में जो मोबाइल कारोबार है वहाँ से आय काफ़ी बढ़ सकती है, लेकिन जो नॉन मोबाइल कारोबार है वो उसके चलते यहाँ पे जो भारतीय कारोबार है वहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। क्रेडिट स्विस आज डॉक्टर रेड्डीज पर रिपोर्ट निकाली है, 2415 तक के लक्ष्य उन्होंने मेंटेन किए हैं। कंपनी जो एक डर्मा बिजनेस यहाँ पे जो बेचा है उसे बहुत ज़्यादा फायदा या यहाँ पे नुकसान जो है कंपनी को नहीं आता हुआ दिखेगा, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा आय और एबिटा में उनके रेवेन्यूज़ नहीं जाते थे। साथ ही आज आयशा पर नोमुरा की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड किया है, लक्ष्य भी घटा दिया है और डाउनग्रेड करके रिड्यूस रेटिंग की है और लक्ष्य यहाँ पे आप देखिए करीब 20,650 से घटाकर 18,335 तक के नए टारगेट्स वो बता रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कंपटीशन काफी बढ़ती हुई दिख रही है, आगे चल के प्राइसिंग इश्यूज काफी हो सकते हैं। और आखिर में IT कंपनीज पर HSBC की रिपोर्ट है जहाँ पे इन्फोसिस को डाउनग्रेड किया है, 780 तक के नए लक्ष्य हैं और TCS को होल्ड किया है लेकिन लक्ष्य घटा दिया है, 1900 के नए टारगेट्स वो बता रहे हैं। ओके, बिल्कुल देवांशी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे फास्ट मनी और अब फास्ट मनी में लगेगा IPL का तड़का। अब फास्ट मनी नए अंदाज में इंडियन प्रॉफिट लीग के रूप में, यानी कि नए अंदाज में मुनाफे का मौका देने वाली 20 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।